निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 4 पद। वहां इस प्रकार लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए और बाइबल खोल कर रखिएगा। निर्गमन उसका 3 अध्याय 1 से 14 पद, लेकिन मैं केवल कुछ ही पद आपके लिए पढ़ूंगा जो जरूरी है। 7वें पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखता हूं, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, दिखा, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जिसका नाम मैं हूं उसी ने तुम्हें तुम्हारे पास भेजा। विषय है मैं हूं। निर्गमन के 3 अध्याय में वर्णन है कि मूसा अपने ससुर यत्रों की भेड़ बकरियों को चराता हुआ उन्हें होरेब नामक पर्वत के पास ले गया। यानी वो भेड़ बकरी चराता हुआ होरेब पर्वत के पास पहुंच गया, परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। यानी होरेब पर्वत परमेश्वर का पर्वत कहलाता था। बाइबल के पढ़ने से ऐसी जानकारी मिलती है कि होरेब पर्वत पर परमेश्वर आता था। और लिखा है, एक कटीली, उस होरेब पर्वत पर एक कटीली झाड़ी जल रही थी, झाड़ियों में से लपटें उठ रही थी, लंबी लंबी लपटें उठ रही थी, और उसके बीच में से परमेश्वर के एक दूत का दर्शन हुआ। उसने देखा कि झाड़ी जलती तो है पर भस्म नहीं होती। यहां थोड़ी सी भ्रांति में क्लियर कर दूं, कुछ बाइबलों में दूत वर्णन आया है और कुछ में परमेश्वर, लेकिन यदि आप प्रॉपर हिब्रू में आप पढ़ें तो वहां परमेश्वर शब्द यहवे का इस्तेमाल हुआ है। तो जब झाड़ी जल रही है, लौ निकल रही है, आग निकल रही है, मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा है और देख रहा है कि वो झाड़ी भस्म ही नहीं हो रही, जबकि आग का नेचर है सबको जलाकर राख कर देना, यानी उस अस्तित्व को मिटा देना जो ओरिजिनल है। जलती झाड़ी में से परमेश्वर ने उसे पुकारा, क्योंकि मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए आगे बढ़ रहा था, और उस झाड़ी में से आवाज है, इधर पास मत आना,
और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर के वचन में दर्ज। क्योंकि मूसा को एक जिज्ञासा हुई, एक इच्छा हुई वो जाए देखे क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है। जब तक मूसा को नहीं पता था कि परमेश्वर का निवास स्थान यानी परमेश्वर होरेब पर्वत की झाड़ी पर आकर बैठा हुआ मूसा का इंतजार कर रहा है। परमेश्वर ने अपने को प्रकाशित किया, प्रकट किया मूसा के ऊपर। उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। आज का विषय मैं हूं, था, थी, थे शब्द का प्रयोग नहीं। अर्थात परमेश्वर ने उससे बताया कि वो प्रारंभ से लेकर, पुरखाओं से लेकर आज तक परमेश्वर है ना विचित्र बात। हमारे पुरखाओं से लेकर आज तक वो परमेश्वर है। मैं हूं। परमेश्वर ने उसे बताया कि वो एक सक्रिय परमेश्वर है, संवेदनशील परमेश्वर है, चलने फिरने वाला परमेश्वर है, बातें करने वाला परमेश्वर है, देखने वाला परमेश्वर है, लोगों से बोलने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है। 7वें पद में परमेश्वर ने बताया कि उसने मिस्र की गुलामी में पड़े इस्राएलियों के दुख को देखा और उसने उनकी चीत्कार को सुना है। यानी परमेश्वर देख भी रहा है और सुन भी रहा है। कितने धन्य हैं हम और आप जो जीवित परमेश्वर के उपासक हैं, जिसके हाथ है जो करता है, जिसके पांव है जो चलता है, जिसकी आंख है जो देखता है, जिसके कान है जो सुनता है, जिसका मुंह है जो बोलता है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। पद 8 में कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। यानी परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर होरेब पर्वत पर आ जाता है और होरेब पर्वत पर एक झाड़ी है, वो उसमें सिंहासन बना लेता। वो कहता है 9वें पद में, मैं भी परमेश्वर के ये गुण जो स्पष्ट है बताया गया है कि वो जीवित। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब जो जीवित व्यक्ति होगा वही बोल पाएगा, जो जीवित होगा वही बातचीत कर पाएगा, अपने उद्गम को प्रकट कर पाएगा। 10वें पद में ऐसा लिखा है, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल ले आए, यानी छुड़ा ले आए। मिस्र देश में इस्राएली प्रजा गुलामी में थी, ऐसा बाइबल बताती। और फिरौन राजा था, बहुत क्रूर राजा था, बहुत शक्तिशाली राजा था, बहुत धनाढ्य राजा था, बहुत अकड़ू या ऐठू राजा था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने इस्राएलियों के गिड़गिड़ाने को और उनकी प्रार्थनाओं पर कान लगाया है और उनके दुख दर्द दुर्दशा को देखा।
जब मैं इस्राएलियों से जाकर कहूंगा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे तुम्हारे पुरखाओं के परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है, और तब यदि वे मुझसे पूछें कि उस परमेश्वर का नाम क्या, तब मैं उन्हें क्या बताऊंगा? क्या वो तुझे जानते हैं? क्या वो राजा जानता है? क्या मिस्री लोग तुझे जानते हैं? जब मैं जाऊं और कहूं कि मुझे मेरे पुरखाओं के परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है कि मैं परमेश्वर की जाति जो इस्राएली है उसे मिस्र से छुड़ाऊं, तू अपना नाम बता। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनसे कहना। अब देखिए, ये बात बड़ी स्पष्ट है, बेबाक है। क्या कहना? मैं जो हूं सो हूं। ये कैसा नाम हुआ? ये कैसे नाम की परिभाषा हुई? मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। मूसा को समझ नहीं आ रहा था कि परमेश्वर उससे क्या बात कर रहा है, क्या नाम बता रहा है। मूसा की समझ से परे था। मूसा ने ऐसा नाम कभी सुना ही नहीं था। फिर भी मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर का वर्णन करने के लिए उसे बहुत से नाम बाइबल में दिए गए। ये नाम मानव के लड़खड़ाते प्रयास की असीम अथाह परंपरा अपरंपरा को सीमित नाम द्वारा वर्णित किया जा सके। क्या जीवित परमेश्वर को एक नाम में बंद किया जा सकता है, या उसके असीमित दायरे को एक सीमा के अंदर बंद किया जा सकता है? बाइबल कहती नहीं, और इसलिए उसने कहा, मैं जो हूं सो हूं। मूसा, मुझे नाम में मत बांधो। मूसा, मुझे एक छोटे से नाम के अंदर कुंठित मत करो। मैं विशाल हूं, मैं अनंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं शुरू हूं, मैं प्रारंभ हूं, मैं अंत हूं। किंतु परमेश्वर ने स्वयं को ऐसे नाम की सीमाओं में बांधने से इनकार कर दिया और मूसा से स्पष्ट कहा, मैं जो हूं सो हूं। मुझे नाम देना ही काफी नहीं है, बस मैं हूं, यही है मेरा नाम। अब यदि हम मनुष्य अपनी ओर देखें तो हम पाएंगे, जब हम मैं करते हैं तो घमंड प्रदर्शित होता, लेकिन परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। मैं हूं था नहीं बोला, भूतकाल में नहीं। मैं भूतकाल का भी परमेश्वर हूं, मैं वर्तमान का भी परमेश्वर हूं, और मैं भविष्य का भी परमेश्वर हूं। मूसा अचरज में पड़ गया। बड़ा विचित्र नाम, मैं हूं। परमेश्वर कहता है, मैं हूं तब भी हूं जब इब्राहिम था। हूं पर गौर करिएगा। मैं हूं जब भी हूं जब इब्राहिम था, तब भी हूं जब इसाक था, तब भी हूं जब याकूब था। अस्तित्व की एक निरंतरता है। यह दर्शाता है कि अस्तित्व आदि में भी है और अंत में भी है।
प्रियो, परमेश्वर को हम नाम की सीमाओं में नहीं बांध सकते, क्योंकि वह अपरंपार, अनंत, असीम, इसके पूर्व की इस परमेश्वर द्वारा स्वयं को दिए गए नाम की और अधिक विस्तृतता से विवेचना करें। यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी मैं हूं होने का दावा किया। जैसा परमेश्वर मूसा से कहता है मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने भी दावा किया है, मैं हूं होने वाला दावा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 24 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। वही हूं यानी मैं हूं जो मूसा के समय में था, मैं आज भी हूं। पंद्रह पद में लिखा है कि तू कौन है। यीशु ने उससे कहा, आप निकाल लीजिए यूहन्ना 8, लिखा है यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुझसे कहता आया। कितनी विचित्र बात। वहां परमेश्वर कह रहा है मैं हूं, और यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं हूं और तुझसे कहता आया हूं। स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लिए कहा कि मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, द्वार मैं हूं, उद्धारकर्ता मैं हूं, बलिदान का मेमना मैं हूं, तुम्हारा खुदा मैं हूं। यूहन्ना के 8वें अध्याय में एक और छोटी किंतु महत्वपूर्ण घटना का वर्णन, यह वर्णन 52 पद से के पश्चात मिलता, 52 वर्सेस 52 के पश्चात, उसके बाद मिलता। क्या लिखा है? यहूदी यीशु से कहने लगे कि अब हम इस तथ्य से परिचित हो गए हैं कि तुझ में दुष्ट आत्मा, पढ़िए, देखिए आप बाइबल पढ़िए, क्या परिचित हो गए हैं कि तुझ में दुष्ट आत्मा। अब ये बहुत भयंकर बात कही गई प्रभु यीशु मसीह की। जब वो लोगों को चंगा करता था और उन्हें शिक्षा दिया करता था, तो लोग कहते हैं ये तो दुष्ट आत्माओं की सामर्थ से करता है। देखिए यहां लिखा हुआ, पढ़िएगा आप इसको, 8वें अध्याय के 48 पद से अंत तक पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, वो कहते हैं अब हमें मालूम हो गया है, ये बिल्कुल सत्य है कि तुझ में क्या है, दुष्ट आत्मा है। प्रियो, बाइबल तो कहती है वो निष्कलंक, प्रिय पुत्र, लेकिन आज उसे कोई नहीं समझ रहा है। आज ना इस्राएली समझ रहे और ना मसीही समझ रहे। वो क्या समझ रहे? इसमें तो दुष्ट आत्मा है। तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। परमेश्वर ने कहा,
यीशु ने कहा। हनोक के बारे में आप पढ़ते हैं, एलिया के बारे में पढ़ते हैं। हनोक 300 वर्ष तक, एलिया भी 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला और उन्हें मृत्यु का स्वाद नहीं चखने दिया गया। परमेश्वर ने उन्हें यूं ही अपने पास सात शरीर बुला लिया। मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं स्वर्ग का रचयिता हूं, मैं स्वर्ग में विराजमान हूं। जब वो डाकू कहता है हम अपने पापों की सजा भोग रहे हैं, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। उसने कहा मैं हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी मैं हूं, मैं तेरा भी खुदा हूं, मैं पापियों से प्रेम करता हूं और पाप से घृणा करता हूं। मैंने जब इस्राएली जाति को चुना था, मैं ही हूं। उन्हें मिस्र से निकाला, मैं हूं। मैं उनके साथ साथ था। उन्हें भूख लगी, मैंने खिलाया क्योंकि मैं हूं। उन्हें प्यास लगी, मैंने पिलाया क्योंकि मैं हूं। उनके कपड़े छोटे नहीं हुए, उनके बाल नहीं बढ़े, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो बीमार नहीं हुए, वे 40 वर्ष तक जंगल का चक्कर लगाते रहे। मैं हूं। मैंने उन्हें मन्ना खिलाया, मैंने उनके साथ साथ उन्हें आशीषें दी। रात में अग्नि के खंबे के द्वारा और दिन में बादल की छांव के खंबे के द्वारा उनकी अगुवाई करी। मैं हूं। जब उन्हें भूख लगी, मैंने उन्हें मन्ना खिलाया, मन्ना बरसाया, स्वर्गदूतों की रोटी खिलाई, स्वर्ग का भोजन खिलाया। मैं हूं। और इसलिए मैं कहता हूं, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। ये कैसे संभव है? भविष्यवक्ता मर गए, राजा महाराजा मर गए, हमारा पिता इब्राहिम मर गया, क्या तू इब्राहिम से भी बड़ा है? वहां लोग वार्तालाप कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं क्या तू उनसे भी बड़ा है? यीशु ने 56वें पद में उनको उत्तर दिया, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। देखिए, आपके बाइबल में 56वां पद निकालिए। यहूदियों ने 56वां पढ़ दिया, मैंने 57वां पढ़ रहा हूं। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तू अब्राहम को देखता है। अब लोग संसारिक बातें सोच रहे थे, संसारिकता के स्तर से सोच रहे थे, जितनी बुद्धि है उतना ही सोच रहे थे। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातें करता है, आत्मिक जीवन की बातें करता है, अनंत जीवन की बातें करता है, स्वर्गीय राज्य की बातें करता है। यहूदियों ने कहा, इब्राहिम तो सैकड़ों वर्ष पूर्व का था, तेरी उम्र तो 50 की भी नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ भाई। फिर तूने इब्राहिम को कैसे देखा? 98वें पद में यीशु मसीह ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम या इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। प्रियो, लिखा, तू मेरा नाम व्यर्थ में न लेना। परमेश्वर ने अपना नाम ही नहीं बताया, लेकिन फिर भी आज लोग क्रिया खाते हैं, कसम खाते हैं, वादा करते हैं, नाना प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को बीच में या परमेश्वर को बीच में ले आते और पूरा नहीं कर पाते। मन्नतों को मानते, विधियों को मानते, नाना प्रकार की चीजें कर लेते, पूरी नहीं कर पाते। अरे क्या हमारा परमेश्वर इतना छोटा है कि हम जब चाहे
उससे बात कर ले, जब चाहे ना करे, जब चाहे उसकी आज्ञा मान ले, जब चाहे ना माने। ये कैसा? यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इब्राहिम के समकालीन बताया, परंतु ये भी कहा कि इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। पढ़िए बाइबल आप। मैं इब्राहिम से पहले का परमेश्वर हूं। मैंने आकाश और धरती को बनाया, मैंने स्वर्ग और नरक को बनाया, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने सारे संसार को बनाया, मैं हूं। उसने ये नहीं कहा कि पहले इसके कि अब्राहम या इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं था, मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जिलाया और एक दो जन जब उसके पास गया वो, तो उन्होंने यही कहा ये सो रहा है या सो रही है। कभी नहीं कहा ये मर गए। प्रियो, और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम अनंत काल तक जीवित रहो। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम अनंत काल तक बने रहोगे। आज हम मसीही लोग कहां जा रहे हैं? क्या वादा कर रहे हैं परमेश्वर से, या इस अंत के समय में हम क्या तैयारी कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक साथ, कल आज और युगानुयुग एक साथ। वो कभी बदलता नहीं। इब्रानियों की पत्री आप पढ़ लें, 8 अध्याय 13 पद या 13:8 में लिखा हुआ। अब मैं आपको ले चलता हूं। यदि वो ऐसा कहता है तो मात्र ये अर्थ नहीं निकलता कि इतिहास के